वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, इसे शॉर्ट में रिवाइज करेंगे ताकि आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट ना रहे और आप एग्जामिनेशंस में अच्छे से परफॉर्म कर पाएं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने इस चैप्टर में ये देखा कि जब भी हम हमारी पेंसिल को बिना लिफ्ट किए कोई भी ड्राइंग करते हैं तो ऐसी ड्राइंग को मैथ्स में एक स्पेशल स्पेस दी गई जिसका नाम रखा गया कर्व्स। तो कर्व क्या है? कोई एक रैंडम ड्राइंग जब पेंसिल को लिफ्ट किए बनाई जाए। अब ये कर्व भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि कुछ इस तरीके की ड्राइंग करें, ये कर्व है, कुछ ऐसे, यस ये भी एक कर्व है, और कुछ ऐसे, राइट। अब ये कर्व में भी कुछ डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप। वो ये कि सबसे पहला कर्व देखें तो ये एक सिंपल सा कर्व लग रहा है, राइट। बट सेकंड देखें तो यहां पर एक कर्व ने अपने आप को ही किसी एक पॉइंट पर कट किया है, तो ये एक सिंपल कर्व नहीं है। और लास्ट में देखें तो यहां पर इस कर्व ने अपने आप को कट तो नहीं किया, बट इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एग्जैक्टली सेम है। तो ऐसे कर्व को हम बोलते हैं कि ये सिंपल तो है बट क्लोज्ड है। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो सिंपल क्लोज्ड कर्व है इसी को ही हमने एलेबोरेट किया। हमने देखा कि सिंपल क्लोज्ड कर्व ये सिर्फ ऐसी कर्व्ड लाइन से ही बनाए जा सकते हैं, नहीं। अगर हम कोई एक सिंपल क्लोज्ड कर्व लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से बनाए, जैसे कि देखिए मैंने कुछ ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व बनाया, देखिए स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है। तो ऐसे कर्व जो सिर्फ लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से बनाए जाते हैं, जो क्लोज्ड होते हैं, उससे हमने स्पेशल नाम दिया, दैट इज पॉलीगन्स। नाउ स्टूडेंट्स, पॉलीगन्स अब यहाँ तो 3 लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से बनाया गया है, तो जरूरी नहीं है कि 3 की हेल्प से बनाया जाए। अगर हम 4 की हेल्प से बनाए तो वो क्या होगा? तो फिर वो भी तो एक पॉलीगन होगा ना। तो स्टूडेंट्स ऐसे करते करते तो पॉलीगन्स बहुत सारे बन जाएंगे। तो इसी वजह से हमारे मैथमेटिशियंस ने पॉलीगन्स को क्लासिफाई किया। उन्होंने कहा कि जब आप 3 लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से कोई पॉलीगन बनाते हैं तो उसे हम कहेंगे वो है ट्रायंगल। जो 4 लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से बनेगा तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। इसी तरीके से 5 से बन जाएगा पेंटागन, 6 से बन जाएगा हेक्सागन, 7 से हेप्टागन, 8 से ऑक्टागन, 9 से नोनागन एंड 10 से डेकागन। ये सब चीजें हमने देखी और देखा आपने कि पॉलीगन्स को कितने इंटरेस्टिंग वे से मैथमेटिशियंस ने क्लासिफाई किया इन टर्म्स ऑफ साइड्स। नाउ स्टूडेंट्स, अभी तक तो हमने देखा कि हमने साइड्स की हेल्प से पॉलीगन्स को क्लासिफाई कर लिया कि 3 साइड्स हैं तो क्या नाम रखेगा, 4 साइड है तो क्या नाम होगा, है ना। बट स्टूडेंट्स, इन सब के अलावा भी हम एक पॉलीगन को किसी और तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। वो कैसे? इसके लिए हमने समझा कि एक पॉलीगन के क्या एलिमेंट्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम उसे क्लासिफाई कर सकें। हमने देखा कि जब हम एक पॉलीगन ड्रॉ करते हैं तो उसके एक तो लाइन सेगमेंट्स होते हैं जिसे हमने बोला साइड्स ऑफ द पॉलीगन, और इन्हीं सब में कुछ कॉर्नर्स भी बनते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगन। नाउ स्टूडेंट्स, यहीं पर ही हमारी इंटरेस्टिंग बात ये बनी कि ये जो वर्टेक्स हमने देख रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से ही ज्वाइन किए गए हैं, जिसे हम साइड्स कह रहे हैं। बट इसके अलावा भी तो किसी और तरीके से ज्वाइन किए जा सकते हैं, जैसे कि ये इस तरीके से, राइट। यहां पर ये लाइन सेगमेंट्स साइड्स तो नहीं है पॉलीगन की, तो फिर हमने इसे कहा कि ये है डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन। तो डायगोनल्स क्या हुए कि जब भी हम पॉलीगन्स के वर्टिसेस को एक ऐसी लाइन से ज्वाइन करें जो लाइन साइड ना हो उस पॉलीगन की, तो उस लाइन को हमने कहा डायगोनल ऑफ द पॉलीगन। अब हमारे सामने ये जो डायगोनल बने ये सिर्फ इंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट है, बट कई बार हमारे सामने ऐसे पॉलीगन्स भी बनते हैं जहां पर डायगोनल्स इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट दोनों में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से मैथमेटिशियंस ने डायगोनल्स के बेस पर क्लासिफिकेशन की। वो ये कहा कि जब डायगोनल्स अंदर की तरफ बनते हैं किसी पॉलीगन में तो उसे हमने कहा वो है कन्वेक्स पॉलीगन, बट अगर डायगोनल्स अंदर और बाहर दोनों तरफ बनेंगे तो उसे हमने कहा कनकेव पॉलीगन। नाउ स्टूडेंट्स, बात तो हो गई कि डायगोनल्स की हेल्प से आपने क्लासिफिकेशन कर दी, बट अगर मैं बात करूं साइड्स और उसके बीच में बनने वाले एंगल्स की हेल्प से अगर हमें क्लासिफिकेशन करनी हो तो वो भी हमने देखी। हमने देखा कि अगर हम एक ऐसा पॉलीगन बनाएं जहां पर इस पॉलीगन की सभी साइड्स आपस में इक्वल हो और इन साइड्स के बीच में बनने वाले एंगल्स इक्वल हो जाएं, तो ऐसे पॉलीगन को हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। और मैथ्स में इक्वल साइड्स को हम कहते हैं इक्विलेटरल और इक्वल एंगल्स को हम बोलते हैं इक्वी एंगुलर। यानी कि कोई भी अगर पॉलीगन इक्विलेटरल एंड इक्वी एंगुलर है तो उसे हम रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। बट स्टूडेंट्स, अगर मैं कुछ इस तरीके का पॉलीगन बनाता हूं तो ऐसे पॉलीगन में साइड्स को देखा जाए नहीं इक्वल नहीं है, एंगल्स देखे जाए एंगल्स
भी इक्वल नहीं है, तो ऐसे पॉलीगन्स को हमने डाला इर्रेगुलर पॉलीगन्स की कैटेगरी में। तो देखा हमने साइड्स और उसके बीच में बनने वाले एंगल्स की हेल्प से भी पॉलीगन्स को क्लासिफाई किया। अब इस तरीके से हमने बहुत सारे पॉलीगन सर्च किए जहां पर रेगुलर कौन से हैं और इर्रेगुलर कौन से हैं, और हमने काफी इंटरेस्टिंग चीज ये नोटिस की कि रेगुलर पॉलीगन में जब भी डायगोनल्स बनाए जाते हैं तो वो हमेशा इंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो यहां से हमने कंक्लूजन निकाला कि रेगुलर पॉलीगन्स हमेशा कन्वेक्स होते हैं। बट अगर मैं इर्रेगुलर पॉलीगन्स के डायगोनल्स बना के देखूं तो कई बार तो डायगोनल्स अंदर होते हैं और कई बार डायगोनल्स अंदर और बाहर दोनों होते हैं। इट मींस इर्रेगुलर पॉलीगन्स कन्वेक्स और कनकेव दोनों हो सकते हैं। तो ये चीजें हमने स्टडी की पॉलीगन्स की कि किस तरीके से हमने पॉलीगन्स को क्लासिफाई किया इन टर्म्स ऑफ साइड्स, इन टर्म्स ऑफ डायगोनल्स एंड इन टर्म्स ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। उसके बाद दोस्तों ये जो एंगल्स हैं इससे रिलेटेड भी हमें काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली। वो ये कि अगर हमें कोई पॉलीगन पिक करें, लेट्स से सबसे छोटा पॉलीगन पिक करते हैं जो कि है ट्राइंगल, तो एक ट्राइंगल में खास बात ये होती है कि उस ट्राइंगल के अंदर बनने वाले तीनों एंगल्स का जो सम है वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया एंगल सम प्रॉपर्टी। अब मैथमेटिशियन ने सोचा कि क्या स्टूडेंट को हर एक पॉलीगन की एंगल सम निकालने पड़ेंगे? नो माय फ्रेंड्स, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ट्राइंगल का पता होना चाहिए। इसकी हेल्प से हम किसी भी पॉलीगन का एंगल सम निकाल सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट पॉलीगन देखते हैं, क्वाड्रिलेटरल। हमने इस पॉलीगन में अगर एक डायगोनल ड्रॉ कर दें तो ये पॉलीगन दो ट्राइंगल्स में ही डिवाइड हो जाएगा। तो फर्स्ट ट्राइंगल का एंगल सम 180 है, दूसरे का 180, तो दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? यस 360। तो क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम हुआ 360। इसी तरीके से पेंटागन में हमने देखा कि पेंटागन में अगर हम डायगोनल्स इस तरीके से ड्रॉ करें ताकि ये डायगोनल्स हमारे पेंटागन को ऐसे ट्राइंगल्स में डिवाइड करें ताकि ट्राइंगल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। तो इस तरीके से देखा तो यहाँ 3 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। अलग अलग ट्राइंगल्स का अगर आप एंगल सम निकालेंगे तो 180 आएगा। तो 3 टाइम्स 180 इज 540। तो पेंटागन के सभी एंगल्स का सम 540 होता है। तो इसी तरीके से आप ट्राइंगल के एंगल सम की हेल्प से किसी भी पॉलीगन का एंगल सम फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहां से हमने एक फॉर्मूला भी डेराइव किया था कि किसी भी पॉलीगन का एंगल सम निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है जो कि होता है n-2 टाइम्स 180। ये फॉर्मूला हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि देखो अभी तक हमने देखा कि हम पॉलीगन्स में ट्राइंगल्स बना रहे हैं, फिर ट्राइंगल्स में सबका 180 निकाल रहे हैं और जितने 180 है ऐड कर रहे हैं, राइट। बट यहां पर ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला की हेल्प से आपको ट्राइंगल्स बनाने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए बस साइड्स, कि आप कितनी साइड्स वाले पॉलीगन का एंगल सम निकालना चाहते हैं। लेट्स से अगर मैं बोल रहा हूं मेरे पास एक पॉलीगन है जिसकी 15 साइड्स हैं, उसका एंगल सम निकालो। आप n की जगह 15 पुट करेंगे, सॉल्व कीजिए, आपके पास एंगल सम आ जाएगा। तो काफी मजेदार फॉर्मूला है। अब स्टूडेंट्स यहां तो हमने बात की कि किसी पॉलीगन के अंदर बनने वाले एंगल्स का सम हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, बट सिर्फ अंदर ही एंगल्स बनते हैं तो नहीं दोस्तों। एक पॉलीगन में अंदर एंगल्स बनने के अलावा भी बाहर की तरफ भी एंगल बोलते हैं, जिसे हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। अब क्या इसके सम निकालने का भी कोई फॉर्मूला है? नो माय फ्रेंड्स, इसके लिए तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम है वो हमेशा 360 के इक्वल होता है। चाहे आप कोई मर्जी पॉलीगन ले लीजिए, 15 साइड्स वाला, 20 साइड्स वाला, आपकी मर्जी है, हमेशा उसके एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो 360 ही आएगा। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स यहां तक तो हमने पॉलीगन्स को काफी अच्छे से एक्सप्लोर किया, बट जैसे कि हमारे इस चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, तो बस इसके बाद हमने क्वाड्रिलेटरल्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया। हमने देखा कि क्वाड्रिलेटरल्स एक ऐसा पॉलीगन है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, बट ये 4 साइड्स वाले क्वाड्रिलेटरल्स तो अलग अलग शेप के हो सकते हैं, राइट। तो ऐसे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी कि अलग अलग शेप के हैं। तो इसी वजह से मैथमेटिशियंस ने क्वाड्रिलेटरल्स को क्लासिफाई किया। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि 4 साइड्स वाला कोई फिगर है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाती हैं, तो उसे हमने एक स्पेशल नाम दिया जिसे कहा गया पैरेललोग्राम। बट अगर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जहां सिर्फ एक ही अपोजिट साइड का पेयर पैरेलल हो तो उसे हमने कहा ट्रेपीजियम। बट अगर कोई भी साइड का पेयर पैरेलल ना हो तो उसे हमने कहा काइट। बट काइट की एक खास बात ये होती है कि इसकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। अब इन तीनों में से पैरेललोग्राम हमारे लिए काफी ज्यादा स्पेशल था। वो इसीलिए बिकॉज इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं जिसे हम कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और वो सभी प्रॉपर्टीज हमने ये डिस्कस की थी। बट फिर भी हमारे मैथमेटिशियंस यहाँ पर भी शांत नहीं हुए। उन्होंने देखा कि ठीक है यार, पैरेललोग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, बट ये पैरेललोग्राम भी तो अलग अलग तरीके का हो सकता है ना। जैसे कि अगर मैं एक पैरेललोग्राम को पिक करूं और उसे मॉडिफाई करूं, उसकी 4 साइड्स इक्वल हो जाए, तो है तो ये अभी भी पैरेललोग्राम, बिकॉज इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। या फिर अगर मैं इसी पैरेललोग्राम को पिक करके इस तरीके से मॉडिफिकेशन करूं कि इसकी चारों एंगल्स 90 हो जाए, यार ये तो अभी भी पैरेललोग्राम है। तो अलग अलग तरीके की पैरेललोग्राम हमें दिखाई दे रहे हैं। एंड अब तक मैंने साइड्स और एंगल्स में चेंजेस किए, बट अगर मैं पैरेललोग्राम को पिक करके इसमें साइड्स और एंगल्स दोनों तरीके के चेंजेस कर दूं, यानी कि साइड्स इक्वल हो जाएं और एंगल्स 90 हो जाएं,
ये भी पैरेललोग्राम है। अरे वाह, पैरेललोग्राम भी अलग अलग शेप के हैं, ये भी हमने देखा। और इस तरीके से मैथमेटिशियंस ने ऐसी अलग अलग तरीके के स्पेशल पैरेललोग्राम्स को नाम दिया। जैसे कि जिस पैरेललोग्राम में सभी साइड्स इक्वल होती हैं उसे हमने बोला रोम्बस, अगर चारों एंगल्स 90 है उसे हमने कहा रेक्टेंगल, और अगर चारों साइड्स इक्वल और चारों एंगल्स 90 हैं उसे हमने कहा स्क्वायर। अब ये तीनों बने तो पैरेललोग्राम्स हैं, तो हमने देखा कि ये तीनों पैरेललोग्राम्स की सारी प्रॉपर्टीज को दिखाएंगे, बट उसके अलावा भी ये कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज को दिखाते हैं। जैसे कि अगर मैं रोम्बस को पहले पिक करूं, तो रोम्बस निकला तो पैरेललोग्राम से है, तो ऑब्वियस सी बात है पैरेललोग्राम्स की सारी प्रॉपर्टीज दिखाएगा। बट साथ ही साथ इसकी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी होती हैं, वो ये कि रोम्बस की सभी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, एंड साथ में इसके जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। बाइसेक्ट तो हमने अभी देखा कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि इसके सभी डायगोनल्स एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे। और फिर अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल की, ये भी पैरेललोग्राम से निकला है, तो इसकी प्रॉपर्टीज भी पैरेललोग्राम से मैच करेंगी, बट इसके साथ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज ये हैं कि इसके सभी एंगल्स 90 के होते हैं और डायगोनल्स इसके इक्वल लेंथ के होते हैं। एंड लास्ट में अगर स्क्वायर की बात करें, भाई ये तो काफी ज्यादा स्पेशल था। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के अलावा भाई बहुत सारी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी शो कर रहा था। वो ये कि इसकी सभी साइड्स आपस में इक्वल हैं, सभी एंगल्स 90 के हैं, बट साथ ही साथ इसके डायगोनल्स इक्वल लेंथ के होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट भी करते हैं। तो ये 4 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हमें स्क्वायर में दिखाई दी। तो देखा दोस्तों, हमने क्वाड्रिलेटरल्स को काफी अच्छे से एक्सप्लोर किया इस चैप्टर में, राइट। और इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमने ना जाने कितने सारे क्वेश्चंस और एग्जांपल्स को सॉल्व किया। तो आई होप अब आपका इस क्वाड्रिलेटरल्स के चैप्टर से कोई डाउट नहीं रहा होगा। एंड हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इस चैप्टर में, इस एग्जाम्स में किस तरीके से अटेम्प्ट करें, तो इसके लिए पीयूष टेक आपको नोट्स भी प्रोवाइड करता है। आप इन नोट्स को विजिट कीजिए, यहाँ से आपको पता लगेगा कि कैसे आप अपने एग्जाम्स में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें ताकि आपको फुल मार्क्स मिलें। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूष टेक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।